23 वर्ष हो गए। और 23 वर्ष में जब झारखंड अलग हुआ था तो उस समय लोगों को, जो लोग 23 साल के थे, 24 साल के थे, 25 साल के थे, उन लोगों को लगा था कि हमारा राज्य जब अलग हुआ है तो हम लोगों को अपना रोजगार मिलेगा। कोई दरोगा की बहाली का इंतजार कर रहा था, कोई पंचायत सेवक का बहाली का इंतजार कर रहा था, कोई BDO CO का इंतजार कर रहा था, कोई NM का इंतजार कर रहा था, कोई आंगनबाड़ी का इंतजार, मतलब किसी भी तरह का सरकार नौकरी का इंतजार कर रहा था कि यहाँ पे अपना स्थायी नीति बनेगा, नियोजन नीति बनेगा। लेकिन क्या हुआ कि जो 23 साल उस समय 24 साल के थे, आज झारखंड अलग हुआ 23 साल हो गया। मतलब वो आदमी आज 45-46 साल का हो गया, फिर भी वो आदमी बेरोजगार है। कोई आंध्रा घूम रहा है, कोई तेलंगाना घूम रहा है, कोई मुंबई घूम रहा है, कोई दिल्ली घूम रहा है, कोई महाराष्ट्र घूम रहा है, कोई ऑल इंडिया अपने रोजगार के लिए प्रवासी मजदूर बनकर के बाहर कमा रहा है, जो कि अपने राज्य से बाहर रह रहा है। हम लोग भी अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सासे से पढ़ा रहे हैं कि चल पढ़ेगा लिखेगा तो झारखंड सरकार बहाली निकालेगी तो उसमें हम लोग को बच्चे को नौकरी मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। 1985 रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तो 1985 का एक वो नियोजन नीति लाए, स्थानीय नीति लाए। तो 1985 में जब लाए तो क्या हुआ कि 1900 झारखंड अलग हुआ 2000 में, और 2000 अलग होने से पहले 2000 से लगभग 25 से 30 साल पहले, चाहे CCL के रूप में, BCCL के रूप में बहुत सारी कंपनियां झारखंड में, क्योंकि खनिज संपदा राज्य है, पूरे भारत का 40% खनिज संपदा आपका यही है। और खनिज संपदा में यहाँ हमारे झारखंड के लोग बहुत सीधे साधे लोग थे, और हम लोग वन में जंगल में निवास करते थे। शिक्षा का स्तर भी हम लोग का उस समय, हम जो जनरेशन अभी उस समय नहीं था, तो उसमें बंगाल के, बिहार के लोग, यूपी के लोग आकर के यहाँ बस गए और हमारे अधिकारों को अतिक्रमण करने लगे। तो रघुवर दास 1985 में जब स्थानीय नीति बनाए तो जब नौकरियां निकलना चालू हुआ इस नीति के अनुसार, तो पता चला कि 100 दरोगा की बहाली हो रहा है तो 40 वो दरोगा, 30 वो दरोगा हमारा झारखंड का बन रहा है, 60 वो दरोगा बन जा रहा है, बिहार यूपी का बन जा रहा है। तो हमारा राज्य जिस सोच के लिए अलग हुआ था, झारखंड जिस सोच के लिए बिहार से अलग हुआ था, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना 100% तो हो नहीं पाया। और यहाँ जो खनिज संपदा है, वो खनिज संपदा पर मान लिया आपके जमीन में पत्थर का खदान निकल गया, आपके जमीन में कोयला निकल गया, आपके जमीन में एल्युमिनियम निकल गया, तो उस जो खनिज है उस पर आपका अधिकार भी नहीं है। सरकार से डायरेक्ट आती है, माइनिंग करती है और वो ले जाती है। जबकि हिंदुस्तान के कई राज्यों में, आप मिजोरम चले जाएंगे, असम चले जाएंगे, सिक्किम चले जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश चले जाएंगे, नागालैंड चले जाएंगे, तो वहाँ जो पत्थर है, वहाँ जो कोयला है, वो जो निकलता है, तो वहाँ सोसाइटी वहाँ की सरकार जो है गाँव वालों को सोसाइटी बनवा करके निकलवाती है, और सरकार को भी टैक्स जाता है और वहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलता है। जबकि देश हमारा हिंदुस्तान ही है, वो भी हिंदुस्तान में है, झारखंड भी हिंदुस्तान में है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी देखिए 14 लोकसभा आपका यहाँ झारखंड में है, 14 लोकसभा में 12 लोकसभा जो है बीजेपी के पास है, और 12 लोकसभा बीजेपी के पास है, उसमें 7 लोकसभा बाहरी लोग जीते हुए हैं। जैसे हजारीबाग का लोकसभा सांसद बलिया का जीता हुआ है, धनबाद का लोकसभा वो भी बिहार का जीता हुआ है, चतरा का लोकसभा वो भी आरा का जीता हुआ है। कई तरह के उदाहरण हम लोग के पास में है, जो 7 लोकसभा बाहर के लोग जीते हुए हैं। निशिकांत दुबे है गोड्डा का विधायक। उसी तरह भाजपा में भी कई ऐसे विधायक हैं जो कि झारखंड के नहीं जीते हुए, बाहर के लोग जीते हुए हैं। उसी तरह कांग्रेस के JMM की जो सरकार चल रही है अभी, उसमें कई विधायक जो धनबाद के विधायक हैं, चाहे बन्ना गुप्ता जो मंत्री हैं, वो लोग भी बाहर के जीते हुए हैं। तो जब बाहर के लोग जीते हुए हैं, तो झारखंड में जब 1932 को मांग जब उठती है, तो ये लोग ना विधानसभा में आवाज उठाते हैं, ना लोकसभा में आवाज उठाते हैं, ना कहीं हमारा कोई बात रखता है। क्योंकि बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो वही बिहार में 1932 लागू है, और हम बिहार हमारा बड़ा भाई है और हम छोटा भाई, हमको जब हिस्सा देके